अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी फैमिली, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी सब ठीक ठाक हैं। आज मैं वॉक करते करते सुबह के टाइम तकरीबन 9 साढ़े 9 बजे का टाइम था। मैं घर से निकली वॉक करते करते अपने घर के बैक साइड से होते होते तो मैं ये हल्टस टेले पे आ गई। और आज मैंने कहा थोड़ी सी शॉपिंग करती हूँ। अकेली थी तो पहले मैंने कहा विंडो शॉपिंग करती हूँ, फिर मैंने कहा नहीं, अब पर्स भी पास है, पैसे भी हैं, चलो थोड़ी बहुत कोई चीज़ ख़रीद ही लेती हूँ। तो ये देखें हमारी जो हमारी स्टड में जो स्टासेबान चलती है, नोकल स्टासेबान, ये वो है। और आज लग रहा ऐसे रहा था कि इस साइड पे कहीं आग लगी है। और फायर और पुलिस बहुत ज़्यादा इस साइड पे गई थी, घर के दूसरी साइड पे। ये मैं फैमिली भी आ गई और फैमिली पे मैंने बड़े खूबसूरत कपड़े देखे। अंगे बहुत बहुत ज़्यादा लगी हुई थी और छोटे कपड़ों को देख के दिल कर रहा था कि ये मैं ख़रीदूँ और अपनी बेटियों को पहनाऊँ कि मेरी बेटियां दोबारा बड़ी हो जाएं। मुझे इतना अच्छा लग रहा था इन कपड़ों को हाथ लगा के देखने के। बहरहाल कहाँ लिए तो नहीं, क्योंकि अब इतनी बेटियाँ छोटी तो हैं नहीं। और अंदर आई तो अंदर मुझे ये पूरी कीमत में ना 2799 में ये मुझे जो है ना ये फ़्रॉक बड़ा पसंद आया। पहले दिल किया ख़रीद लूँ, तो फिर जब देखा तो मेरा साइज़ ही नहीं था। और बस ऐसे ही दिल खफा हो गया, क्योंकि मुझे कलर कॉम्बिनेशन जो थे ना वो इस तरह के बड़े पसंद हैं। फिर अपनी बेटी की जो लिए छोटी वाली जो 3rd की लिए टी शर्ट ली और साथ वो उसके कान छिदवाए हैं। तो वो मुझे कहती मम्मा कि मैं कब पहनूंगी ना टॉप्स। तो उसके मैंने घर में ही छोटी सी मशीन मंगा के खुद ही सी लिए थे। हाँ, उनको वैसे भी छुट्टियाँ थी तो मैंने कहा चलो सी देती हूँ। तो 10 दिन उसके कान सी के रखे हैं। टॉप्स बार बार निकल जाता था, फिर मैंने काला धागा सुई के साथ डाल दिया। तो अब मैंने कहा तकरीबन 10 दिन और रखूँगी, उसके बाद टॉप्स बनाऊँगी ना लेके इसको। तो फिर डीएम पे आ गई और डीएम से अपनी जो है 2-3 चीज़ें ख़रीदी। तो बस ऐसे ही पूंडी पांडी पहले इस साइड पे करती रही। फिर अपने जो था ना था, वो क्या कहते हैं, मास्क, फूस मास्क की तरफ आई, क्योंकि मेरे पाँव की एड़ियाँ बहुत जो है ना वो फट रही थी। तो क्रीमें भी बहुत लगाई, लेकिन ये जब पाँव में मैं पहनती हूँ ना तकरीबन 2 घंटे रखती हूँ, सॉक्स चढ़ा के रखती हूँ ऊपर। तो इससे मेरे पाँव बहुत सॉफ्ट हो जाते हैं। बाद में इसको रगड़ाई के साथ धो के रगड़ाई करके तो फिर आप दूसरी जो पाँव की क्रीम होती है वो लगा सकती हैं। तो ये मेरा बेटा पहले मेरे लिए लेके आया था। उसको मेरे पाँव बुरे लग रहे थे, कहता मम्मा आपके पाँव जो है ना ख़राब हो गया, तो ये आप ज़रा एक दफ़ा अपने पाँव पहने। इसमें ये सॉक्स की तरह होता है ना ये। तो उसके बाद फिर अकेले हों तो बंदा आराम से आइन को ऑफ कर लेता है। साथ जनाब पीछे से फ़ोन आ गया मेरे मियाँ जी का, कहते हैं भूख लगी है, जल्दी से आए खाना बना के दें। क्योंकि मैं सुबह उनको नाश्ता दे के 7 बजे तो फिर थोड़ा सा घर का काम किया और घर का काम करने के बाद फिर मैं निकली वॉक के लिए आहिस्ता आहिस्ता। साथ मैंने कहा वीडियो भी बनाती हूँ और साथ जो है आप लोगों को दिखाती भी हूँ और साथ जो है थोड़ी सी ख़रीदारी भी करती हूँ। तो अभी बस आराम आराम से जा रही थी घर की तरफ। मियाँ जी का फ़ोन आ गया कि जल्दी से आएँ, क्योंकि सुबह वो 7 बजे नाश्ता करते हैं, ब्रेड और साथ 1 कप चाय और ब्रेड और एक एग लेते हैं, या कभी जैम दे देती हूँ। तो फिर 11 बजे वो, क्योंकि आजकल छुट्टियाँ हैं ना, आपको पता है बच्चों को, तो बच्चे कहाँ इतनी जल्दी उठते हैं। और ये देखें अभी मैं अपने घर के पास पहुंच आई हूँ। इतनी प्यारी ठंडी हवा चल रही थी, इतने मज़े की धूप थी। और मैं आपको कुछ बता नहीं सकती अपना इस एरिया का। मुझे इतना पसंद है ये एरिया। खामोशी, आप इधर जो है अकेले वॉक के लिए निकले, साइकिलिंग करें। मेरा बेटा छोटा जो है ना वो आजकल उसका यही बस उसको पड़ा होता है कि मामा आप बालकोनी से देखें तो मैं साइकिल चलाता हूँ। इधर नीचे ही घर के पास जो है ना वो चलाता है। और वॉक के लिए इतनी अच्छी जगह है। ये देखिए तीनों साइडों पे आपको नज़र आएगा, बल्कि 4 साइड पे। और आपको धूप भी नज़र आ रही है और साथ छाँव भी नज़र आ रही है और ठंडी। बिल्कुल मुझे एहसास नहीं हुआ कि मैं पैदल गई हूँ, हालांकि 12 मिनट का रास्ता है मेरे घर से फैमिली तक। वॉकिंग डिस्टेंस है, इतना ज़्यादा नहीं है। तो ये देखें वापस आई हूँ, मुझे ज़रा भी पसीना नहीं था। आके यहाँ स्टूल पे बैठी और जो ही घर पहुँची तो जनाब आते से मैंने रोटी डाली मियाँ के लिए। और रोटी बना के साथ मैंने मटर आलू बनाए हुए थे रात के, और वो जल्दी से गर्म किए। उसके ऊपर मैंने बटर की छोटी सी टिक्की रख दी। और मियाँ जी कहते हैं जी मुझे आपने पराठा नहीं देना, मुझे सूखी रोटी दे दें।
और मैंने उनके लिए सूखी रोटी बनाई, साथ मैं बना रही दूध पत्ती। अब मुझे नहीं पता दूध पत्ती कौन कौन पीता है, बहरहाल मैं तो दूध पत्ती पीती हूँ। पानी में बिल्कुल थोड़ा सा डालती हूँ, हालांकि गलत है कि दूध पत्ती नहीं पीनी चाहिए, पत्ती चाय पीनी चाहिए, लेकिन क्या करूँ, आपकी जो बहन है आदत से मजबूर है। वो जब तक दूध पत्ती ना पिए एक दिन में, पूरा दिन अगर दूध पत्ती ना पिए, उसके सर में बहुत दर्द होता है। मैं किसी के घर भी जाऊँ तो यही होता है। मेरी दोस्तें हैं माशाल्लाह पाकिस्तानी, 4 दोस्तें हैं मेरी यहाँ पे, 4-5, और उनको पता है कि मैं बहुत शौकीन हूँ। बाकी सहेलियाँ भी पीती हैं, लेकिन उनको पता है कि मैं दूध पत्ती पीती हूँ। तो बाकी तो पानी डालती होंगी ना, लेकिन मेरी चाय जब बनाती हैं तो वो दूध पत्ती ही बनाती हैं। और ये मैंने 3 कप इसलिए डाले कि मेरा बेटा भी था जो छोटा वाला, वो कहता मम्मा मैं भी चाय पीऊँगा। और मैंने अपने लिए आलू मटर और रोटी और साथ अचार रखा, वो खाया। ये मैंने जो आज आइन कॉफ़ की थी अपने लिए, बेटी के लिए और बेटे के लिए, ये आपको दिखाती हूँ। ये पता नहीं सही नज़र आ रहा कि नहीं। ये मैंने एक टीथ ब्रश लिया अपनी बेटी के लिए, और बेटे के लिए ये शर्ट ली, कॉटन की थी, बड़ी ज़बरदस्त थी और अंगे बोट में थी। और मैं अंगे बोट से ही चीज़ें लेती हूँ। मैं ये नहीं होता कि महंगी चीज़ ले लूँ और ये पहनाऊँ, ख़ुद भी पहनूँ, नहीं। मेरी होती है कोशिश कि अंगे बोट, आपको पता औरतें तो ऐसे ही करती हैं। ये मेरा आ गया फूस मास्क, और ये मैंने कहा था कि मैं रात को जो है ना सोने से पहले ट्राई करूँगी, उसके बाद धो के क्रीम लगा के सो जाऊँगी, सुबह उठ के जो है रगड़ाई करूँगी उसकी। तो ये मैंने पहली दफ़ा लिया है, मैं नहीं लेती। मेरी बेटी ले आती होती है बड़ी वाली, लेकिन मामा लगाया करें, मैं नहीं लेती। साथ मैंने सॉक्स ले ली, साथ मैंने ये अपने देखी थी फैमिली पे, ये मेरी छोटी बेटी की शर्ट है, जो बेटी है उसकी शर्ट, आमना की शर्ट ले आई। और ये भी मुझे अंगे बोट में मिली, हालांकि ये 38 था साइज़, लेकिन जब मैं लाई तो मुझे कहती आमना मामा ये छोटी है। मैंने कहा नहीं बेटे, ये औरतों के उसमें से मैं आपका साइज़ लेके आई हूँ। तो बहरहाल उसको अच्छी लगी है, खूबसूरत लगी है। साथ एक ट्राउज़र उसका पहले का मैं लाई हुई थी, और पाकिस्तान जब गई थी तो वहाँ से मैं बहुत सारे इनके ट्राउज़र लेके आई थी, खुले डुल्ले, क्योंकि मेरी बेटियाँ टी शर्टें और नीचे ट्राउज़र पहनती हैं, वो पैंटें नहीं गर्मियों में पहनती। थ्रू आउट उनके जो है ना होते हैं ना खुले खुले कपड़े। और ये मैं अपने लिए लेके आई थी, क्योंकि मुझे जो है ट्राउज़र पहनना खुला सा, फ्लैपर, सॉरी मेरा फ्लैपर होता है, वो उनका ट्राउज़र होते हैं, तो वो खुले खुले से जो है ना पहन के तो आराम से बंदा इजीली घर में जो है ना चल फिर सकता है। नमाज़ पढ़नी हो तो फिर शलवार कमीज़ पहन लेती हूँ, या फिर ऊपर बुर्का पूरा पहन लेती हूँ। तो ये मेरी आज की शॉपिंग थी, कैसी लगी आपको? फिर चली गई मैं उधर अपने लेने के लिए, डॉक्टर के पास चली गई। डॉक्टर तो खैर मुझे नहीं मिला, लेकिन ये जो आप देख रहे हैं, ये जो है ये ओटीज़ो है, इसे कहते हैं, ओटीज़े कहते हैं, मैं गलत ना बोल रही हूँ तो मेरी दोस्तें जो है ना मेरे लफ्ज़ जो है ना सीधे कर देंगी। तो ये जो है ये पहन के रखती हूँ तो मैं चलती हूँ, अदरवाइज़ मेरे लिए बड़ा मसला होता है चलने में। तो ये मैं देखें अपोटिका पे चली गई, क्योंकि मैंने अपनी मेडिसिन लेनी थी। ये डॉक्टर ने अब मुझे टैबलेट के बाद अब ये त्रोफन दिए हैं पानी में डाल के, जो है ना ये वाले, ये 40 कतरे दिन में 4 दफ़ा लेने हैं, वो पीने हैं, तो तब दर्द का थोड़ा सा आराम आता है। और फिर वहाँ से निकली, सामने मेरे सिएंडा था, वहाँ घुस गई। तो मैंने बेटे को कहा, मैंने कहा इस जगह पे मैं जो है ना वो विंडो शॉपिंग करूँगी, तो देखती हूँ क्या क्या लगा हुआ। लेकिन बड़े प्यारे प्यारे खूबसूरत से कलर्स वाले बच्चियों के अंगे बोट में लगे हुए थे परस, मुझे बड़े पसंद आए। लेकिन मेरी बेटियाँ जो हैं वो लेती नहीं हैं। बड़ी वाली के पास बहुत परस है, वो अपनी मर्ज़ी से खुद ही जो है ना ऑनलाइन मंगवा लेती है। वो तो अब कोई शॉपिंग नहीं करती, उसको है ही नहीं है, वो हर चीज़ ऑनलाइन ही मंगवाती है। कहती मम्मा आप जो है चल सकती है, मुझसे नहीं इतना जाया जाता, ना इतना हमारे पास टाइम है। तो ये मर्दों वाली साइड पे ऐसे ही मैंने कहा चलो पूंडी पांडी करते हैं, ऐसे ही मैंने 1-2 दफ़ा कैमरा फेर दिया। और औरतों वाली साइड पे बेटे से पूछा कोई चीज़ ख़रीदनी है, कहता नहीं मुझे नहीं कुछ भी चाहिए। वो मेरे साथ था, और उसको जो था ना सेकंड टाइम उसको साथ लेके गई, तो ये फिर स्टड में गई थी, तो स्टड से फिर निकली बाहर। तो ये देखें जी, ये हमारा मेन सेंटर रूम है, जहाँ पे हमारी ट्रेन जो है रुकती हैं, और यहाँ से हम लोग अपने घरों की तरफ जाते हैं, और घरों से यहाँ पे आते हैं। ये लोकल ट्रेन है जो पूरे हमारे शहर में चलती हैं। तो ये अभी हम लोग खड़े थे इधर ट्रेन के पास खड़े थे, लेकिन हम लोग तो अपने मियाँ के साथ, मैं तो अपने मियाँ जी के साथ गई थी, और बस मेडिसिन ली है, और साथ जो था वो डॉक्टर के पास जाना था। ये जब मैं आपको दिखा रही थी ना वो चीज़ें, ये डॉक्टर के पास बैठे हुए थी ना, तो वो उसने फिर एक कोड लिख के मुझे दी है, वो मुझे मिल नहीं रही। वो कह रहे हैं कि जो है ना वो बनवानी पड़ती है, वो महंगी होती है, बनवानी पड़ती है। ये वाली जो चीज़ें हैं ये भी तकरीबन 800 यूरो की है।
ये वाली जो है ये बहुत एक्सपेंसिव, बहुत ज़्यादा, हम लोग कहाँ इतने पैसे अफोर्ड कर सकते हैं। तो ये है कि अल्लाह का शुक्र है कि चले हमारा आओ का हमें दे देता है, और हम मेडिकल जो है मेडिकल वो देते हैं। तो अब उसके बाद वहाँ से निकली और सीधा घर की तरफ। मैंने मियाँ को कहा मैं बहुत थक गई हूँ, वो गाड़ी लेके आ गए, वो मैं उतार के चले गए थे अपने दोस्त के पास। फिर वहाँ से वो वापस आए और अभी हम घर जा रहे हैं। और इस टाइम गर्मी लग रही थी। जब सुबह के टाइम में गई थी ना फैमिली पे, उस वक्त गर्मी नहीं थी। अब जो थी वो गर्मी फील हो रही थी। तो देखा बाहर का मौसम, गाड़ी में एसी था, इतना पता नहीं, लेकिन मियाँ बाबा कहते शीशे को ऊपर करो, मैं नीचे कर रही थी, मैंने वीडियो बनानी थी। तो बहरहाल आपको मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा, और मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आई इसको लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर करें। तो मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।